सब बच्चों को जय श्री राम। सनातन ओलंपियाड रामायण ज्ञान यज्ञ 16। आराम से उत्तर देना है, बीच में हैंड राइज तो कर सकते हैं, आवाज नहीं लगानी बस। ऐसा नहीं बोलना अंकल मैं पहले, नहीं। इतना ही बच्चे हैं, इतना ही क्वेश्चन है, सब याद करके आए, सबका नंबर आएगा। 21। सुग्रीव किसके पुत्र थे? बस हाथ, हैंड राइज, हैंड राइज। देखता हूँ कोई नया छोटा सा बच्चा हो ना। सबसे छोटा है, इसने उठाया है, इसने उठाया। सुग्रीव किसके पुत्र थे? इससे पूछ रहा, चलिए बता दो। ऋषि राजा वन के। नहीं बेटा, साफ बोलो तो सही, बस आवाज नहीं। ऋषि राजा वन। चलो दूसरा बार बोल तो वो मतलब ठीक रहा है, लेकिन प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। रुक जाओ। ऋक्षराज वानर, हिंदी पढ़नी सीखो। ऋक्षराज वानर के पुत्र कौन थे? सुग्रीव। सुग्रीव के अरे बोलो, ऋक्ष राज राज वानर, वन वानर 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 के। हाँ, ऋक्षराज। ताली बजाओ इसको दे। अच्छा, सुग्रीव किसके औरस पुत्र थे? बस बस मैंने मना किया था ना, हैंड राइज नहीं करना। रुक जा, है नहीं। सूर्या के। रुक जा। सूर्या के है? अंकल। क्या? सूर्या और क्या थे सूर्य के? अंकल सूर्या। रुक जाओ। हाँ ऐसे नहीं ना, इससे पूछ रहा। सूर्या के कौन थे, क्या थे सूर्य के? कौन? अरे कौन? अरे कौन? पीछे जाए, पूछ रहे हैं ना। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? सुग्रीव किसके औरस पुत्र थे? किसके थे? बोलो। सूर्या के। सूर्य के, भगवान सूर्य के। ताली बजाओ। एक बार में एक ही। सुग्रीव किस पर्वत पर रहते थे? बस फिर वही बात ना, मैं सबसे पूछूंगा, उत्तर एक से पूछा जाए ना। एक इससे पूछूंगा ना, इससे पूछिएगा। बोल। आपने जिसने उत्तर दे दिया वो थोड़ी देर के लिए हैंड राइज मत करो। रुक जाओ, आपको नहीं पता। चल इससे पूछ रहा। ऋषिमुख वानर ने। ऋषिमुख वानर ने नहीं, वानर नहीं, पर्वत ने। पर्वत पर। चलो ताली बजाओ। बेटा पढ़ के आया कर, ऐसे मेरे मजा नहीं आ रहा, ये काम बंद करना पड़ेगा। नीचे जाओ। कमंद ने राम जी को किस दीर्घजीवी सन्यासिनी से मिलने को कहा? चुप चुप चुप, आपसे 2 बार पूछ चुका, एक भी उत्तर नहीं दिया। इधर पूछो, इससे पूछो। माता खबरी ने। माता खबरी ने। शबरी से, नहीं से, बड़ा दो। मतंग ऋषि की प्रमुख शिष्या का नाम? मैं अपना पूछूंगा, आवाज नहीं लगानी। इससे पूछो। अरे पीछे हो जाओ। इसको पता है? नहीं पता। इससे पूछ। मतंग। एक बार बंद कर दो वीडियो, नहीं बस हैंड राइज करके शांति से खड़े हो जाओ। इधर वही बोलो, अंकल शब्द बोलना ही नहीं है, सिर्फ हैंड राइज कर लो और आंख बंद कर लो, मैं अपने आप हाथ पकड़ लूंगा किससे पूछना है। मैंने पूछा है मतंग ऋषि की प्रमुख शिष्या का नाम। फिर वही अंकल मेरा, हाँ अरे भाई पीछे हो जाओ। इसे पूछना जरा। एक उत्तर दे दिया, रुक जाओ। एक उत्तर दे दिया, नहीं दिया, बोलो। क्षेत्र में। नहीं बस। अरे एक मिनट रुक जाओ, इससे पूछना जरा, इस बच्चे से। शबरी, माता शबरी से मिलने के लिए ताली बजाओ। जब राम जी चित्रकूट पहुंचे थे तब कौन मुनि दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को गए? बस मेरा अंकल बोल रहे बेटा, आवाज नहीं लगानी मेरे। अरे भाई रुक जाओ। उधर से पूछो जरा, इसे पूछो। ऋषि मतंग। माता सबने ने राम को किस नाम का वन दिखाया? चलो तुम बताओ।
मतंग 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 1। मतंग। चलो ताली बजाओ। ताली बजाओ, इसको भी दे दो। मुनियों ने अपने तपोबल से 7 समुद्र कहाँ बुला लिए थे? आपने एक उत्तर दे दिया ना? दे दिया। मनु से पूछो। मतंग ऋषि के आश्रम। मतंग ऋषि के आश्रम पर। ताली बजाओ दो उनको। जो 7 समुद्र मुनियों ने मतंग ऋषि के आश्रम में आए थे, उनके नाम 7। अब ये उत्तर बताओ, कौन बताएगा? इसके लिए करो हैंड राइज, ये बता देगी, वो भी बता देगी। चल पहले इससे पूछ ले। श्रवण सागर, सागर सागर, मीठे जल का सागर, दृढ़ सागर, दांत सागर। वेरी गुड। लवण सागर, इक्षुरस सागर, सुरा सागर, घृत सागर, दाद सागर, क्षीर सागर और मीठे जल का सागर। ताली बजाओ, देखो ताली बजाओ। ऐसे याद करके आया करो, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। राम जी से मिलने के बाद माता शबरी कहाँ गई थी? एक मिनट रुक जाओ। राम जी से मिलने के बाद माता शबरी कहाँ गई थी? 1 मिनट, आपने एक उत्तर दिया, इससे पूछो। मतंग ऋषि के आश्रम में। नहीं मतंग श्री आश्रम में। नहीं नहीं। राम जी से मिलने के बाद शबरी माता कहाँ गई थी? इनसे पूछो। ज्योति कुंज बन के देवलोक में। देवलोक में। ताली बजाओ। ऐसे पढ़ के आया करो। एक एक लाइन के क्वेश्चन है बेटा, एक एक लाइन के रामायण सब देखते हो, हमने घर घर में रामायण रखी है, पढ़ते हो, इसलिए तो। माता शबरी से मिलने के बाद राम लक्ष्मण कहाँ गए? उससे पूछना बच्चे से। पंपा सरोवर के पास श्रीमुख पर्वत पर। ऋष्यमुख पर्वत पर। ताली बजाओ। ये होते ऐसे उत्तर दिया करो। किस मास में, आवाज नहीं, राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे? इसे पूछना जरा। चैत्र मास में। चैत्र मास में। ताली बजा दो, देखो सारे याद करके आया कर। राम लक्ष्मण को आया जानकर सुग्रीव क्यों भयभीत हो गए थे? कौन देगा इसका उत्तर? चल दो, एक भी नहीं दिया है। बाली द्वारा कोई बात नहीं, हाँ आराम से बोलो। राम लक्ष्मण भाजी नहीं, भाजी बाली के द्वारा भेजे के संदेह में। ताली बजा दो, दे दो। उनको डर था कि बाली ने भेजे है मेरे से लड़ने के लिए। राम लक्ष्मण को देखकर भयभीत सुग्रीव अपने सचिवों सहित किस पर्वत पर चला गया था? इससे पूछो। मलय पर्वत। मलय पर्वत पर। ताली बजाओ। थोड़ा इधर आ जाओ, गाड़ी में चलने दो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। सुग्रीव ने राम लक्ष्मण का भेद जानने के लिए किसे भेजा? जो बच्चे ने नहीं दिया उससे। एक सेकंड से भी पूछ लूंगा, इससे पूछ। महाबली हनुमान को। महाबली हनुमान जी को। चलो ताली बजाओ। राम लक्ष्मण से हनुमान जी किस वेश में मिले थे? राम लक्ष्मण से हनुमान जी किस वेश में? 1 मिनट रुक जाओ, इससे पूछो जरा। इधर रुक जाओ, रुक जाओ। आप एक उत्तर दे चुके। किस वेश में मिले थे हनुमान जी? पंडित वेश में। पंडित वेश में। ताली बजाओ। राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलाने हनुमान जी कैसे लेकर गए? सुग्रीव से मिलाने। इसने एक भी उत्तर नहीं दिया। अपने कंधों पर। अपने कंधों पर बैठाकर। ताली बजाओ। ताली बजाओ। राम जी और सुग्रीव ने किसको साक्षी मानकर मित्रता की प्रतिज्ञा की? जिसने उत्तर नहीं दिया वो। आपने नहीं दिया, बताओ। अग्नि। अग्नि को साक्षी मानकर। ताली बजाओ। ताली बजाओ, दो उनको। पुरुष का कौन सा नेत्र फटकना शुभ और कौन सा अशुभ माना जाता है? आपने एक भी उत्तर नहीं दिया, पूछो। दाएं बाएं। क्या शुभ कौन सा है? शुभ दाएं और अशुभ बाएं। बाएं। ताली बजाओ। ताली बजाओ। सुग्रीव ने सीता माता की क्या वस्तुएं राम जी को दिखलाई? वही बच्चे हैंड राइज करे जिन्होंने अभी तक एक भी उत्तर नहीं दिया। सुग्रीव ने माता सीता की क्या वस्तुएं राम जी को दिखलाई? वही बच्चा हैंड राइज करे जिसने अभी तक एक भी उत्तर नहीं दिया। आज याद नहीं करके आए?
कौन? वो तो दे चुका, आपने दे दिया? आपने नहीं दिया? इससे पूछो। सीता को वस्त्र। नहीं, सीता की क्या वस्तुएं दिखाई राम जी को? अंकल इससे पूछ लो, इसने एक भी नहीं किया। बताओ। झुमके, आभूषण, झुमके नहीं, आभूषण दिखाए, कुछ आभूषण। ताली बजाओ, कोई बात नहीं, कोई बात, इतना ही याद करवाना है मेरा। माता सीता ने अपने आभूषण कैसे गिराए? जिसने उत्तर नहीं दिया वो हैंड राइज करे। कैसे गिराए? माता सीता विमान से जा रही थी, अपने आभूषण नीचे गिरा दिए। कहाँ गिरा दिए? जहाँ सुग्रीव और ये बैठे थे बानर, वहां। अंकल इसने नहीं दिया। बताओ कैसे गिरा? का कपड़ा फाड़ कर। साड़ी का, संदूनी साड़ी का। साड़ी का कपड़ा फाड़। हाँ, ताली बजाओ, इसको दे दो। चलो अब देखो बात ये है। अच्छा, अब ये जो महीना चल रहा है, ये कौन सा महीना चल रहा है? हिंदी महीना। एक मिनट, कीप क्वाइट। हिंदी महीना कौन सा चल रहा है अभी? कोई बच्चा बताएगा? नहीं, बैसाख। और ये कौन सा? कृष्ण पक्ष चल रहा है। कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष। और अभी जो इसके बाद आज कौन सी द्वादशी है? 5 दिन के बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आएगा। वो क्या है बच्चों? कीप क्वाइट, मेरी बात नहीं सुनना चाहते। 5 दिन के बाद एक त्योहार आएगा, उसका नाम है अक्षय तृतीया। सुना है अक्षय तृतीया क्या होता है? उसको देसी भाषा में आखा तीज भी बोलते हैं। भगवान परशुराम का बर्थडे है उस दिन। भगवान परशुराम कौन थे? विष्णु के अवतार थे, 10 अवतार में से एक। मालूम है ना सबको? 10 अवतार में से एक थे। अक्षय तृतीया बहुत बड़ा त्योहार होता है उस दिन भी। अच्छा, अब जो मैं आज क्वेश्चन दूंगा ना, शबरी के बारे में किसको पता है? शबरी के बारे में किस किस को पता है? अभी पहला प्रश्न था ना इसमें शबरी का, क्या प्रश्न था पहला? दीर्घ जीवी सन्यासिनी थी। शबरी के बारे में क्या बताओगे? शबरी के बारे में कोई शबरी देखी थी रामायण में? अरे ये बच्चे बात करते जाओ, तुम अपने घर जाओ, जाओ अपने घर जाओ। अगर बात करनी है तो अपने घर जाओ। शबरी के बारे में कोई 2 लाइन बता सकता है? कोई भी बच्चा। माता शबरी, बहुत बड़ा रोल था उनका रामायण में। बताओ। वो राम जी की भक्त थी। हाँ, वो राम जी की भक्त थी। दीर्घ जीवी थी, बहुत अनंत काल से जी रही थी। किस प्रतीक्षा में? राम जी उनके घर आएंगे। मतंग मुनि उनके ऋषि थे। मतंग मुनि उनको ये कह के स्वर्ग को चले गए थे। वो मुनि मतंग की प्रिय शिष्य थी। प्रिय शिष्य थी। और राम जी से मिलके वो कहा, राम जी को उसने क्या खिलाए थे? राम जी को कुछ खिलाया था उन्होंने? हाँ। बेर। और कैसे खिलाए थे बेर? अपने मुंह से काट के। क्यों काट रही थी मुंह से? हाँ, यही बात तो तुम्हें सिखानी है। वो अपने मुंह से इसलिए काट रही थी कि खट्टे पे वो मीठे मीठे खिला रही थी उनको। वो चेक कर रही थी, चख के जब मीठा था वो तो राम जी को दे रही थी। और राम जी भी झूठा क्यों खा रहे थे? वो भक्त विभोर थे, वो उनकी भक्ति में लीन थे, वो भक्त में ही खो गए थे। और फिर राम जी से मिलने के बाद कहाँ चली गई? ज्योति पुंज, एक रोशनी की किरण बनके देवलोक चली गई थी। ज्योति पुंज बनके शबरी उनके आश्रम से ही सीधी, क्योंकि उसका जो जीवन का एक लक्ष्य था वो पूरा हो गया था। राम जी जब भगवान को सच्चे मन से याद करोगे ना, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, भगवान अपने पास आएंगे। भगवान हर भक्त के अपने पास आएंगे। बस सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, माँ बाप की सेवा करनी है, आज्ञा माननी है। बेटा ये चीज है ना, याद रखो करो, ये याद रखोगे तो ही सनातन हमारा धर्म यही सिखाता है। ठीक है ना? अब धीरे धीरे हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं है। हनुमान चालीसा कितने बच्चों को याद है? तेरे को याद नहीं है? नहीं याद। याद है पूरी। उसको भी याद है। चलो पूरी याद करके आना, सब करके याद करके आना। अगली बार ना हनुमान चालीसा का सब मिलके पाठ करेंगे, 3-2.5 मिनट का है। ठीक है? और सब बच्चों को अब जय श्री राम।